जिस विषय को लेकर हम काफ़ी समय से चिंतित थे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मीडिया के जितने सीनियर्स हैं और इस देश के खासकर जो पढ़े लिखे सिटीजन हैं, वो सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि देश का माहौल कैसा हो रहा है। और यदा-कदा जब कांग्रेस अपनी बात को रखती थी तो लोग उसको बायस्ड रूप में देखते थे कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो बोलेगी। लेकिन निकट समय में जो घटनाएं घटी हैं, वो अब उन सारी चीज़ों को सामने ले आई हैं, चीज़ें बाहर आ गई हैं, प्रकट हो गई हैं। नुपुर शर्मा जो केस हुआ, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया जिससे पूरा देश सांप्रदायिकता के माहौल में जला और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की तक टिप्पणी की इस बात को लेकर कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस सारे घटनाक्रम की उत्तरदायी नुपुर शर्मा हैं। लगातार कोर्ट ने कहा है कि इनको यहाँ लाया जाए, इनसे माफ़ी मांगी जाए। सरकार को, केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि मिस शर्मा को उन्होंने वाई श्रेणी सुरक्षा दी है, क्या उनकी जानकारी में नहीं है कि शर्मा कहाँ है? क्यों वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो रही? क्यों वो क्षमा याचना नहीं कर रही? ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उनको बचाने का और उनको निष्कासित भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको संरक्षण प्रदान बीजेपी कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है। उदयपुर में एक घटना घटती है, कन्हैयालाल एक टेलर हैं, उनकी हत्या हो जाती है, उनको गला रेत के उनको मार दिया जाता है और पूरा देश सांप्रदायिकता के माहौल में झुलस जाता है। राजस्थान में निकट समय में चुनाव हैं और वहां जिस तरीके से कन्हैया की हत्या की गई, उसमें जो दोषी पाए गए, जिनको गिरफ्तार किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। जो देश का इस समय माहौल है, जिस तरीके से जेएनयू में एक संगठन विशेष के लोग पुलिस की ड्रेस पहन के, वर्दी पहन के तोड़फोड़ के, ये आप सबकी समझ में, आप सबके सामने है। जिस तरीके से जामिया इस्लामिया, जिसमें 60% से ज़्यादा हिंदू स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें जिस तरीके से तोड़फोड़ और मारपीट की गई, मुकदमे दर्ज किए गए, इस बात का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस इस तरीके के मुद्दों पर नहीं बीच में जाना चाहती जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो। कोई भी शिक्षण संस्थान जो लोगों की शिक्षा देती हो, जो लोगों के उन्नयन में मदद करती हो, जो लोगों के पर्सनालिटी को डेवलप करती हो, उसके पक्ष में कांग्रेस रहेगी। नाम का क्या लेना देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस समय इस तरीके के प्रलाप करके फायदा लेने की कोशिश कर रही, हम उस जाल में नहीं फंसने वाले। आतंकवादी पकड़ा गया है जो बहुत ही खुखार है, जिसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है, वो पकड़ा गया और वो कश्मीर आईटी सेल बीजेपी का अध्यक्ष है और अमित शाह जी की बैठक में उपस्थित है। तो ये जो दोनों घटनाक्रम हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। राष्ट्र खतरे में दिखाई दे रहा है। किसी भी पार्टी के चुनावी फायदे के लिए अगर देश को खतरा है तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। देखिए, दोनों घटनाक्रमों में एक चीज बड़ी कॉमन है। दोनों ही बीजेपी के, एक तो जो उनका अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक उनका प्रकोष्ठ है, उसके पदाधिकारी हैं, उसके फोटोग्राफ्स पूरे सोशल मीडिया में हैं, आप लोगों के अखबारों में भी हैं। और उनका गुलाबचंद कटारिया जैसे व्यक्ति के साथ जो नजदीकी संबंध हैं, वो निश्चित ही जांच का विषय है। एक व्यक्ति 3 साल से एक संगठन में काम कर रहा है और वो व्यक्ति मर्डर भी कर रहा है, मर्डर करने के साथ साथ में वीडियो जारी कर रहा है। नहीं तो जो कत्ल करता है वो वीडियो जारी नहीं करता। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत सांप्रदायिक माहौल खराब करने की नीयत से किया गया है, मेरा ये आरोप है।